जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फ़ॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फ़ॉरेक्स फैक्ट्री पे एक नज़र देखेंगे कि आज हमारे पास कौन-कौन से फंडामेंटल इम्पैक्ट थे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज हमारे पास यूएसडी पे सीपीआई का डाटा था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि एक हाई इम्पैक्टेड डाटा होता है हमारे पास यूएसडी पे। तो उसके अलावा हमारे पास न्यूजीलैंड पे हाई इम्पैक्टेड डाटा था, जीबीपी पे हाई इम्पैक्टेड डाटा था, और ये यूएसडी पे 630 पे हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा था सीपीआई का। तो ये हमारे पास इसकी दो जो हमारे पास न्यूज़ आई हैं वो हमारे पास न्यूट्रल आई हैं, और एक हमारे पास पॉजिटिव आई है, यानी कि डॉलर हमारे पास स्ट्रांग हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो न्यूट्रल डाटा है, इसकी वजह से हमारे पास दोनों साइड में मूवमेंट होती है, यानी कि मार्केट में बाय भी होता है, सेल भी होता है। तो जो सीपीआई का हमारे पास पॉजिटिव आया, ये हमें थोड़ा सा ओवरऑल इंडिकेट कर देता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पे जाएगी। ओवरऑल थोड़ा सा बाय की तरफ ज़्यादा गई होगी। तो ये तो था हमारे पास आज का फंडामेंटल इम्पैक्ट। तो चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स था, हमारे पास ये सप्लाई जोन था हमारा, कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन के बाद हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास ये दो टारगेट है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि हम डॉलर को कंटिन्यूस वीक होता हुआ देख रहे थे। लेकिन जब सीपीआई का डाटा आया तो हमारे पास यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट भी आई है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी आई है, लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारे पास ओवरऑल, वो बाय की तरफ चला गई मार्केट। तो ये हमारे पास आज का सीपीआई के डाटा की वजह से जो इम्पैक्ट आया था मार्केट में, ये है। तो डॉलर अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हम ओवरऑल अभी भी इसे शॉर्ट में देख रहे हैं कि डॉलर यहाँ से दोबारा शॉर्ट की तरफ जाएगा। तो अगर इस सप्लाई जोन को ये डॉलर ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन होगा वो इससे ज़्यादा, यानी कि ये वाला है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर डॉलर इसको ब्रेक कर देता है इस सप्लाई जोन को, तो हमारा फाइनल टारगेट जो अगला टारगेट होगा कि हम इस जोन का वेट करेंगे और यहाँ से रिजेक्शन का वेट करेंगे। लेकिन अभी तक मेरा जो सिनेरियो एनालिसिस वो यही है कि डॉलर यहीं से कंटिन्यूस वीक होना शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट हमें किस तरफ लेके जाती है। इसकी करंट सिचुएशन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है। तो चलते हैं यूरो यूएसटी पे। तो यूरो यूएसटी पे जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास डिमांड जोन था। डिमांड जोन से हमने यहाँ से हमने बाय के लिए बाय किया था यूरो यूएसटी को। तो हमारे ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टारगेट, तीन टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये अचीव हो चुका था आज, यानी कि सीपीआई के डाटा से पहले। लेकिन जब सीपीआई का डाटा आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट आई। मार्केट में इन्फ्लेशन थी, यूरो यूएसडी में बाय भी गई और शॉर्ट की तरफ भी गई, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो उसका दोबारा शॉर्ट की तरफ आ गया। लेकिन हमारा ये सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है यूरो यूएसडी पे। अब मार्केट दोबारा अगर अपने इस एंट्री पॉइंट पे आ जाती, तो हमारे पास जो हमारा एसएल है वो ब्रेक इवन लग जाता है फर्स्ट टीपी हिट होने के बाद। तो अभी हमारा ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें यूरो यूएसडी को, हम इसको बाय में ही देख रहे हैं। तो बाय में हम कहाँ तक देख रहे हैं, एटलीस्ट ये वाले हमारा फाइनल टारगेट तक। तो अब देखते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या करता है। हमारे डिमांड जोन से रिजेक्शन ले चुकी है मार्केट, और अब हम इसे कोई अच्छा खासा कोई सप्लाई जोन अभी नहीं बना। मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया है, लेकिन दोबारा एक फंडामेंटल इम्पैक्ट होने के बावजूद मार्केट दोबारा रिवर्स हुई है, और यहाँ पर आके मार्केट दोबारा पास हो चुकी है। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि मार्केट जब दोबारा स्टार्ट हो यहाँ से, तो ये अपवर्ड स्टार्ट हो, यूरो यूएसडी हमारा ये वाला टारगेट भी अचीव करे। तो ये तो था हमारे पास यूरो यूएसडी पे एनालिसिस। ये हमारा डिमांड जोन था, और हमारा जो फाइनल सप्लाई जोन है वो ये वाला है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देती है या इससे जो नीचे वाला डिमांड जोन ये वाला है इसको रिस्पेक्ट देती है। अगर ये ब्रेक नहीं होता, तो अगर ये वाकई हमारे पास रियल डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये वाला टारगेट अचीव करेगी। इसमें मेन चीज़ आप देखें कि हमारे पास एसएल कितना था जब हमने एंट्री लगाई थी। यहाँ पे हमने एंट्री लगाई थी और ये हमारा तकरीबन 15 से 20 पिप्स का एसएल था, 15 to 20 पिप्स का। तो अगर हम अभी इन टर्म्स ऑफ पिप्स बात करें कि हमने कितने पिप्स कवर कर चुके हैं, 129 पिप्स हम इस वीक में भी निकाल चुके हैं यूरो यूएसडी पे।
अगर इन टर्म्स ऑफ हम ट्रेड बात करें कि हमें इस वीक में कितनी ट्रेड्स मिली, तो 129 पिप्स या मोर देन 100 पिप्स हम यहाँ पर यूरो यूएसडी पे निकाल चुके हैं। तो अभी भी हम इसको बाई की तरफ ही देख रहे हैं यूरो यूएसडी को। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड को। यूएसडी कैड जैसे हमने कहा था कि इस सप्लाई जोन के बाद हम इसे ये वाले टारगेट तक आता हुआ देख रहे हैं। ये हमने एक पैटर्न बनाया था कि मार्केट इस तरह पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर आएगी ज़रूर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एटलीस्ट अपना ये वाला इसने एसएल ब्रेक नहीं किया। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर किसी ने यहाँ से एंट्री ली थी तो इससे ऊपर अगर किसी ने एसएल लगाया हो तो मार्केट जितनी बार भी यहाँ पर आई है उसने अपने एसएल को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टारगेट, ये हमारे पास सेकंड टारगेट था, दोनों टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं आज। तो अगर इन टर्म्स ऑफ यूएसडी कैड पे बात करें कि यूएसडी कैड में हमें कितने पिप्स दिए हैं, ये वाली कैंडल्स के बाद हमारी एंट्री थी। सिंपली हम यहाँ पर ही करते हैं। हमारा जो फाइनल टारगेट हिट हुआ है वो 171 पिप्स का, यानी कि इस वीक में हमारे पास यूएसडी कैड के 171 पिप हमने कवर किए हैं। लास्ट वीक से ही हमारी स्ट्रेट स्टार्ट थी और इस वीक में हमारे टीपी हिट हुए हैं। तो यूएसडी कैड में भी हमने एक अच्छे खासे पिप्स यहाँ पर कवर किए हैं। तो इसमें अगर यूएसडी कैड में अगर आप देखें एसएल अपना कितने पिप्स का था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। अगर यहाँ से मेरी एंट्री थी और ये मेरा एसएल था, तो एसएल मेरा 23 पिप्स का था और मेरा जो रिवार्ड है वो कितना था, 170 पिप्स का। तो अब यहाँ से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमारे पास रिस्क लो से लो होता है और रिवार्ड हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे जैसे हमने ऑलरेडी कहा था कि ये हमारे डिमांड जोन से मार्केट बाई हुई है, तो हम इसे फाइनल टारगेट हमारे पास यही है। तो इसके बीच में हमारे पास छोटे टारगेट हो सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताता हूँ कि कभी भी एक टारगेट पे आपने डिपेंड नहीं करना, मल्टीपल टारगेट हमने लगाने होते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसके मल्टीपल टारगेट बताऊँ कौन से लगते हैं, तो वो एक हमारे पास ये लो है मार्केट का, उसके बाद मार्केट का हमारे पास ये लो और फाइनल टारगेट हमारे पास ये है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर में हमारे पास जस्ट ये 3 टारगेट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये वाला हमारा सप्लाई जोन है। तो मार्केट यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट टारगेट अभी हिट हुआ है, सेकंड टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता है उसकी एंट्री जो पॉइंट होता है हमारा एसएल, वो हम ब्रेक इवन पे कर देते हैं ताकि नो लॉस, कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती है हमारा ब्रेक इवन हिट होता है तो हमारे पास कोई लॉस ना हुआ हो, तो एटलीस्ट मार्केट में से हमने एक टीपी अपना कवर किया हो। तो ये तो था हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे। अभी भी वो थोड़ी सी मोमेंटम इसमें नहीं है मार्केट में, लेकिन हमारे टारगेट की तरफ जाती हुई मार्केट आसानी से दिख रही है। ये हमारा एनालिसिस होता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मार्केट करंट सिचुएशन हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिस्क होता है वो लो से लो होता है और रिवार्ड आप देखेंगे हमारा यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम रिवार्ड होता है, क्योंकि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी पे ही वर्क इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास रिस्क लो से लो हो, रिवार्ड हमारे पास हाई से हाई हो। नेक्स्ट चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। तो जीबीपी यूएसडी की तरफ हमने जाए तो लास्ट वीडियो में हमने ये सप्लाई जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। तो सिंपली इस थोड़े से डिमांड जोन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल आज हमारे पास फंडामेंटल इम्पैक्ट भी था, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ जो फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है वो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के ही अकॉर्डिंग चलता है। हालांकि ये फंडामेंटल इम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल इस सप्लाई जोन से ही मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब हमारे पास मार्केट दोबारा रिवर्स आ रही है। तो जीबीपी यूएसडी को हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट ये वाले लेवल तक ये लाजमी रीच करेगी। तो ये हमारा फाइनल टारगेट था। एंट्रीज हमारी यहाँ से स्टार्ट हैं, लगी हुई हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास कि जीबीपी यूएसडी यहाँ तक पहुँचती है या हमारा ब्रेक इवन हिट होता है। तो ये देख सकते हैं सप्लाई जोन हमारे पास कैसे रिस्पेक्ट देता है मार्केट में। बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन में से मार्केट रिजेक्ट हुई है और दोबारा कंटिन्यू सेल की तरफ हो रही है। तो ये तो था जीबीपी यूएसडी से हम शॉर्ट में देख रहे हैं और ये यहाँ से रिजेक्शन के बाद शॉर्ट आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई पे जाएँ तो हमने ये एक डिमांड जोन बनाया हुआ था, बड़ी देर से इस डिमांड जोन का वेट कर रहे थे कि मार्केट
इस डिमांड जोन के अंदर आए, ताकि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी हमारे पास यहाँ से एंट्री मिल सकती है और एक अच्छा टारगेट मिल सकता है हमारे पास यहाँ तक का। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा, ये वाला लेवल। तो अभी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू अपवर्ड जा रही है और ये वाले जोन तक, हमारे डिमांड जोन तक जा रही है। होपफुली इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हमारे पास इस डिमांड जोन में मार्केट पहुँच जाएगी। और अगर यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट हम अपने जोन का वेट करेंगे। तो USD JPY या JPY के जोन से भी पेयर्स पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें, वो अपने एक डिमांड जोन के अंदर मार्केट आने वाली है। तो USD JPY हमारा ये लेवल अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ हम देखेंगे, वाच करेंगे, तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद ही हम एंट्री लगाएंगे अपनी। तो इसका अगर हम सप्लाई जोन देखें तो हमने कहा था कि मार्केट में हम USD JPY को हमेशा शॉर्ट के लिए देखेंगे, क्योंकि USD JPY हमारे पास अगर इसका आप डेली का चार्ट या वीकली चार्ट ओपन करके देखें तो बहुत हमारे पास बाय हो चुका है। तो अब इसका कंटिन्यूस रिवर्सल पैटर्न यानी कि वो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट में देखेंगे USD JPY को। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास गोल्ड। तो गोल्ड में हमने जैसे कहा था, ये हमारे पास फर्स्ट डिमांड जोन था, ये हमारे पास गोल्ड का सेकंड डिमांड जोन था। तो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से हमारे पास कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट आए, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में नहीं मिला। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास डिमांड जोन था वो मार्केट का यही था। ये जैसे हमने एक बात के ज़रिए ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको गोल्ड को इस लेवल तक आकर यानी कि ये वाला डिमांड जोन से दोबारा रिजेक्शन लेकर बाय होता हुआ देख रहे हैं। तो ये देखें, मार्केट का आज फंडामेंटल इम्पैक्ट भी था, लेकिन फिर भी मार्केट की गोल्ड की बाय नहीं जा सकी, यहाँ से शॉर्ट की तरफ आ रही है दोबारा। और ये वाले लेवल पे हम फोकस करेंगे। अगर इस लेवल के अंदर से आगे मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन देती है तो हम बाय करेंगे, तो हमारे पास ये वाला एक अच्छा टारगेट है, मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। गोल्ड को ये वाले लेवल तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं कि फाइनल टारगेट मार्केट यहाँ से यहाँ तक ज़रूर आएगी। तो गोल्ड की भी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है आने वाले वीक में। गोल्ड और JPY पेयर्स, इन दोनों पे मेरी नज़र में अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक में हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट GBP JPY पर। तो जैसे मैंने कहा था, JPY पेयर्स पे जो भी कोई वर्क करता है वो इस पर थोड़ा सा फोकस करे कि इनमें हमारे मार्केट हमारे सप्लाई जोन में बिल्कुल आने वाली है। तो ये देखें, GBP JPY पे भी देखें, ये हमारे पास सप्लाई जोन था इसका, तो मार्केट इस सप्लाई जोन में अभी इंटर हो चुकी है। तो अगर यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे JPY पे, GBP JPY पे। और हमारे पास जो फाइनल टारगेट होगा वो ये वाला होगा, 155.92 का लेवल जो होगा। तो इस वजह से हम ये JPY पेयर्स को फोकस करेंगे। इसमें कोई भी अगर कोई इसके अलावा भी कोई और JPY का पेयर है तो उस पर भी आप अपना एनालिसिस करें, सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाएं और वहाँ से रिजेक्शन के बाद एंट्री लें और एक अच्छा आप यहाँ पर TP कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे आज के एनालिसिस। थैंक यू, खुदा हाफिज़।